रायपुर के अमन आका चौक में, जहां पर हमारे साथ है संयुक्त मसीह समाज के प्रदेश अध्यक्ष प्रभाकर सोनी जी, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो इसके मायने हैं और प्रति व्यक्तिगत जो जिम्मेदारी है युवाओं में क्या होनी चाहिए, एक देश के नागरिक में क्या होनी चाहिए, और कैसे इसकी सजगता को लेके हमें कार्य करना चाहिए। और कई बार हम देखते हैं देश में स्वतंत्रता की बात की जाती है, लेकिन कई बार वो एकता नज़र नहीं आती, और आज हम जानना चाहेंगे कि इसमें आपकी क्या राय है और आप इसमें क्या बोलना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज लगभग 80 वर्ष हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आज भी ये देश की जो स्थिति है, जात पात, ऊंच नीच और धर्म के नाम से जो है एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, एक दूसरे को बांट रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। जो कि हमारी इस स्वतंत्रता, जो कि आज़ादी है, मैं सोचता हूँ ये हर एक डोर और दरवाजे तक पहुँचना चाहिए। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपने आप को गुलाम महसूस कर रहा है, किसी से अपने आप को जातिगत गुलामी में महसूस कर रहा है, धर्म की गुलामी में महसूस कर रहा है, किसी से अपने आप को छोटा समझ रहा है, तो वो आज़ादी हो ही नहीं सकता। आज़ादी के मायने को हम इस प्रकार से देखते हैं, जैसे आप देखेंगे इस देश के लिए आज़ादी में बलिदान जो दिए हैं, हिंदू भी दिए हैं, मुस्लिम भी दिए हैं, सिख भी दिए हैं, ईसाई भी दिए हैं। ईसाइयों ने जो है शिक्षा को जो है बढ़ावा दिया, स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया, हर एक गरीब दुखी कुचले लोगों का मदद किया। और वैसे केवल एक ही समुदाय नहीं, ऐसे सभी समुदाय, सभी लोगों ने जो है मदद की। लेकिन आज हम कैसे देखते हैं कि आप देखेंगे कि इस भारत देश में जो है बहुत सारे लोग जो है मानसिकता जो है दोहरी मानसिकता, उसकी गुलामी में चले गए हैं। क्या आज मेरा एक प्रश्न है कि हम उनकी गुलामी, उनकी जो हमारे देश में जो स्वतंत्रता सेनानी जो बलिदान दिए, उस बलिदान को क्या आज हम लोग ठुकरा रहे हैं? क्या उनके बलिदान को हम लोग व्यर्थ जाने दे रहे हैं क्या? क्योंकि यदि आज हम युवा होने के नाते ये ना समझें कि भारत देश को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की ओर हमको बढ़ाना है, ये देश एक सोने का चिड़िया है और तिरंगा हमारा शान है, जिसके लिए चाहिए कि आज इस भारत देश के हर एक युवा, हर एक साथी, हर एक वर्ग के लोग एक मेल मिलाप से, किसी को धर्म के नाम से काटे नहीं, किसी को जात के नाम से काटे नहीं, किसी को मारपीट करके अपना जो है सत्ता की रोटी सेकना ना चाहें। कई बार क्या होता है, युवा लोग ये सोचते हैं कि हम इस पार्टी के हैं, उस संगठन के हैं, और दूसरे पार्टी, दूसरे जात, दूसरे धर्म के लोगों को नीचा दिखाने के लिए मारपीट करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। आज अगर वही स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर उपस्थित होते तो और ये दशा को वो लोग देखते तो एक बात जरूर बोलते कि क्या हम लोग इन लोगों के लिए अपने प्राण को या जान को दे दिए क्या? ये लोग तो जात के नाम से लड़ रहे हैं, ये लोग तो धर्म के नाम से लड़ रहे हैं। कितना सुंदर हमारा देश है। जिस समय देश आज़ाद हुआ होगा तो आज के दिन में कितना जश्न मनाए होंगे। क्या उस दिन ऐसा लगा होगा क्या तू मुस्लिम है मेरे साथ मत रहे, तू हिंदू है मेरे साथ मत रहे, तू ईसाई है? वो सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि सबसे पहले हम भारत के नागरिक हैं और सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत का धर्म है। आज राजगद्दी में बैठे हुए कुछ लोग जो हैं युवाओं को ऑपरेट करते हैं, लोगों को ऑपरेट करते हैं। जब यही युवा, जब वही लोग जाग जाएंगे भारत में, कि वो लोग समझ जाएंगे कि तिरंगा हमारी शान है, ये देश हमारा एकता का एक परिचय है। जब हम एक रहेंगे तभी हम एक परिचय दे सकते हैं। यहीं ही नहीं, केवल भारत में, भारत के बाहर भी जो देश विदेश के लोग हमें देखेंगे वो भी हमारी सराहना करेंगे कि सच में भारत के लोग जो हैं वो मेल मिलाप और प्रेम से रहते हैं। आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी नागरिक को और सभी युवा पीढ़ी को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि चाहे कोई भी धर्म, कोई भी वर्ग, कोई भी जात का रहे, बड़े मेल मिलाप और बड़े प्रेम के साथ एक दूसरे को के साथ में रहें। क्योंकि इस जीवन में हमारी आयु 70 से 80 हो सकती है, लेकिन इसमें भी यदि हम नफरत और जहर को घोलेंगे तो हमारा जो है ज़िंदगी बर्बाद और तबाह हो जाएगा। आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज़ादी जो है वो रियल मायने में तब आज़ादी कहलाएगी जब आप लोगों को नीचे स्तर पर देखना बंद कर देंगे, जात पात पर बांटना बंद कर देंगे, धर्म के नाम से लड़ाना बंद कर देंगे। और मायने तब बदलेंगे जब हमारे युवा शिक्षाओं के लिए आवाज़ उठाएंगे, रोजगार के लिए आवाज़ उठाएंगे, स्वास्थ्य के लिए आवाज़ उठाएंगे और बड़े मेल मिलाप के साथ इस सोने की चिड़िया की जो है सुरक्षा करेंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूं, आपके मीडिया के माध्यम से इन बातों को रखने का मौका मिला। मैं संयुक्त मसीह समाज प्रदेश अध्यक्ष प्रभाकर सोनी आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देशवासियों को और छत्तीसगढ़ के निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।